कौन से प्रकार के ऐसे लोग हैं जो कि सेक्स से परहेज रखना चाहते हैं, जिनके लिए ये तीन जो शब्द है ना, तीन जो अल्फ़ाबेट्स हैं SEX, ये जैसे ही सुनते हैं इनको कुछ होने लगता है, ये शब्द से दूर भागते हैं। कौन है ये लोग जो कि सेक्स या संभोग से दूरी रखना चाहते हैं, और आखिर क्यों ऐसा चाहते हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको जानना है इस विषय में तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। इसमें भी क्या है दोस्तों कि बहुत बहुत अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती हैं लोगों की। ऐसे लोग जो सेक्स से दूर रहना चाहते हैं, शायद पहली कैटेगरी के लोग वो हैं जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उनके कोई धर्म गुरु है, उन्होंने उनसे कह दिया है कि भाई ये सेक्स बहुत बुरी चीज़ है, इसे करना नहीं चाहिए, और इसे करेंगे तो ये महापाप है, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ये थोड़ी उनकी उम्र हो गई है, अभी 40-45 साल, तो बोल रहे हैं कि भाई अब आप वानप्रस्थ की तरफ अब आपका मूवमेंट हो रहा है, तो अब ये सब चीज़ों से दूर रहना है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे घर के लोग ही जिम्मेदार हों, जो बड़े बूढ़े हैं घर पर, वो आपसे कह देते हैं कि अबे तेरे अब 2 बच्चे हो गए हैं, अब तू ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सब, अब तू बड़ा हो गया है, अब तेरी बेटी शादी लायक हो गई है, अब भी तू सेक्स करेगा। ऐसे परिवार के लोग खुद ही आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कि मजबूर हैं, जो सेक्स कर ही नहीं सकते हैं, वो उस कैटेगरी में आते हैं जिनको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है। उनको पता है कि उनका जो लिंग है वो खड़ा तो होगा, लेकिन जैसे ही महिला उसको छुएगी या वो कुछ करने जाएंगे उससे पहले ही वीर्य एकदम निकल के उनके सामने गिर जाएगा। 1-2 बार ऐसा हो गया और उनकी इज्जत जो है उनकी फीमेल पार्टनर के सामने ख़राब हो गई, तो कहते हैं ना भाई ना, अब अगली बार नहीं करेंगे, ये वो करते ही नहीं हैं। या फिर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, जिनका लिंग खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो इलाज करवा रहे हैं या वो हार मान चुके हैं। सब कुछ जो है शिलाजीत वगैरह, अश्वगंधा, सब कुछ ट्राई करके देख लिया। उन्होंने कोई बचपन में ऐसी गलतियां की हैं, गलत तरीके से हस्त मैथुन किया है बिस्तर पर उल्टा लेटकर, इस कारण से आज उनको इतनी सारी मुश्किलें पेश आ रही हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है। कई लोगों ने कोई बाबा की सुन ली है और बाबा ने कहा है कि नीम लेना चाहिए, इतना सारा नीम ले लिया उन्होंने कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ही कम हो गया, उनके लिंग में कड़कपन ही नहीं आ रहा है। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं या किसी बाबा की सुन रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अति नहीं करना है। वो तो कह के निकल जाएंगे पर फेस आपको जीवन भर करना पड़ेगा। कोई कोई ऐसे मर्द हैं जो जिम में जाते रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है कि वो वे फूड जो आता है ना, वे पाउडर, वो खरीद सके, तो जिम के इंस्ट्रक्टर ने कह दिया कि सोयाबीन लिया करो। तो उनको मालूम पड़ा कि यार सोयाबीन तो बहुत सस्ता है, इसको भिगोते हैं और बहुत बहुत खाते हैं, और फिर उनके स्त्री जैसे गुण निकलने लगे, ब्रेस्ट निकलने लगा, लिंग में कड़कपन नहीं आ रहा है, तो सेक्स करेंगे कैसे? अपनी शर्ट तो वो पब्लिकली उतार नहीं पा रहे हैं। कहीं सी शोर वगैरह पे जाते हैं तो टी शर्ट पहन के ही जा रहे हैं, क्योंकि उनकी महिला जैसे बूब्स बन गए हैं, उनके लिंग में कड़कपन है नहीं, तो कैसे फीमेल पार्टनर के सामने वो सेक्स करेंगे? इस प्रकार के लोग हैं। महिलाओं की बात करें तो कुछ महिलाएं जो हैं मेनोपॉज के नज़दीक आ रही हैं, तो उनकी जो वेजाइना या योनि में लुब्रिकेशन की कमी हो गई है, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सोचती हैं कि चलो इसको अवॉइड ही किया जाए। अब मेनोपॉज के पास क्या है, बहुत डिप्रेशन भी आता है लेडी को, और वो समझ नहीं पाती हैं, वो सेक्स में इंटरेस्टेड होती नहीं है, चिड़चिड़ाहटपन बहुत आ जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं आपको एग्जाम्पल जापान का बताता हूँ। जापान में क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट है ही नहीं सेक्स में, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, सेक्स करना ही नहीं चाह रहे हैं जापान में। और उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी, अगर जनसंख्या की जो पैटर्न है उसको समझेंगे तो जापान में ज़्यादा बूढ़े लोग हैं,
पूरे विश्व में एक ऐसा ही देश है जापान में जहाँ ज़्यादा लोग जो है वो बूढ़े लोग हैं। इंडिया में तो ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारा तो बहुत ही अभी जवान कंट्री है, जवान लोग ज़्यादा हैं। लेकिन जापान में इंटरेस्ट है ही नहीं उनको सेक्स में, क्योंकि वो अपने करियर गोल्स के लिए भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास गाड़ी हो, बंगला हो और सब कुछ हो। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, पर वो कहते हैं ना दोस्त कि आइसक्रीम होती है, आपने खा लिया, उसको ख़रीदा है, और उसको खाने से पहले ही अगर वो पिघल जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं है ना आइसक्रीम। ऐसे ही आपका लिंग है वो खड़ा होना बंद ही हो गया, उसके बाद फिर आप वाइग्रा लोगे और 10 टाइप की चीज़ें लोगे और हार्ट प्रॉब्लम को इनवाइट कर बैठोगे और ओवरऑल हेल्थ की एल लगा दोगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस बात से, है ना। इसलिए समय रहते आपको सेक्स ज़रूर करना चाहिए, आपको इससे मुंह नहीं फेरना चाहिए, इससे परहेज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो कि अवॉइड करते हैं, उनको अपनी पत्नी पसंद ही नहीं है, उनको कोई उनकी गर्लफ्रेंड थी, देवदास टाइप के लोग हैं। तो या तो वो अगर बहुत सभ्य समाज के हैं तो फिर वो पारो पारो करते करते ज़िंदगी निकाल देते हैं। अरे भाई, पारो की शादी दूसरी जगह हो गई, वो तो 2-3 बच्चों की माँ बन गई, अब तुम क्या ज़िंदगी भर पारो के नाम को लेकर बैठे रहोगे क्या। और जो असभ्य टाइप के लोग हैं, जो ज़्यादा वेंचर आउट करते हैं, ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति के हैं, वो तो अपनी चंद्रमुखी को ढूंढ ही लेते हैं, चले जाते हैं उस एरियाज़ में, और कभी कभी फिर एड्स और एसटीडी को भी आमंत्रित कर बैठते हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ऐसे भी लोग हैं देवदास टाइप के। महिलाएं भी हैं, उनको किसी से प्रेम था और उसे वो पति मान चुकी थी, अब उसके साथ उन्होंने संबंध रखा या नहीं रखा, पर दिल से पति मान चुकी थी जब वो कॉलेज में थी, तो आज अपने हस्बैंड की लाइफ की एल लगा रही हैं वो, क्योंकि आज जीवन है, भले ही उनके 2 बच्चे हो गए फिर भी उनकी पति की तरफ कोई रुझान ही नहीं है। तो इस प्रकार के लोग जो है वो सेक्स से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। ऐसे भी मर्द हैं जो कि ऑफिस से आते हैं और फिर स्नान नहीं करते हैं, तैयार नहीं होते हैं, बीबी के पास ऐसे ही आ जाते हैं, तो उनकी बीबी उनसे दूर भागने लगती है कि अरे इनमें से तो बहुत बदबू आ रही है। ऐसी महिलाएं हैं जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं और परफ्यूम बराबर लगाती नहीं है, तो फिर क्या है कि उनकी योनि में से मालूम पड़ा कि बहुत खतरनाक स्मेल आ रही है। ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कि कोई पुराने जो मोजे में से आती है या फिर कोई सड़े हुए अंडे में से आती है। तो हस्बैंड खुद ब खुद भाग जाता है दूर कि अरे यार ये तो बोले कि गटर लग रही है, तो औरत है ही नहीं, तो वो बिल्कुल घबराने लगता है। तो ऐसे लोग भी दूर हो जाते हैं। और दोस्तों का हाथ भी होता है, दोस्त लोग कहते हैं कि अरे अब क्या करोगे यार, अब तुम 40-50 साल के हो गए, अब क्या तुम सेक्स करोगे। पर मैं कहता हूँ, मेरा रिसर्च ये बताता है कि एक औरत जब 50 साल की होती है और एक आदमी जब 50 साल का या 40 से 50 के बीच में होता है, तब कामुकता सबसे चरम पे रहती है। उस वक्त को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आप सेक्स नहीं करोगे तो ये गाड़ी, बंगला और सब कुछ आपने खरीद लिया और आपने खूब इंजॉय भी किया जीवन को, जगह जगह घूमने गए, टूरिज़्म किया, हज़ारों आपके दोस्त हैं, आप बहुत फेमस हैं, लेकिन एक अधूरापन रह जाएगा, आपका जीवन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नहीं तो भगवान बनाता ही नहीं है ना ये चीज़। और सेक्स करना ये भी इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका जनरेशन आगे बढ़े, आपके बच्चे हों। अगर आप सेक्स करोगे नहीं तो बच्चा होगा कहाँ से। वो कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा ना, टिंग टोंग तो करना ही पड़ेगा, कल्याणम कार्यक्रम करना पड़ेगा, संभोग तो करना ही पड़े, नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा। इज़न्ट इट, ये भी प्रॉब्लम है। और महिलाएं जो समझो कि अगर वो सेक्स नहीं कर रही हैं तो ब्रेस्ट कैंसर को भी इनवाइट कर लेती हैं अपने जीवन में। और मर्द जो है अगर वो सेक्स नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका लिंग खड़ा होना बंद ही हो जाएगा। आपने देखा है कि आपने गाड़ी को लॉकडाउन पे ऑन नहीं किया बहुत दिन तक तो बैटरी बैठ गई थी कि नहीं बैठ गई थी। इसी प्रकार से लिंग को यूज़ नहीं करोगे तो वो भी काम करना बंद ही कर देगा, उसमें जंग लग जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है, आपको ये जो 3 जो अल्फ़ाबेट है SEX, इसे करना ज़रूर है। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो वीक में 2 बार करो, वीक में 2 बार नहीं कर सकते तो महीने में 1 बार करो, और महीने में 1 बार नहीं कर सकते तो साल में 1 बार करो, 6 महीने में करो, और वो भी नहीं कर सकते तो हस्त मैथुन करो। कुछ भी करो लेकिन आपका वीर्य बाहर आना चाहिए, महिला का पानी डिस्चार्ज भी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप बुढ़ापे को आमंत्रित कर बैठोगे, आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, बहुत जल्दी हो जाओगे। एक कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर में से जिसका नाम है रिप वैन विंकल। वो एक पहाड़ पे चढ़ता है और वो कुछ ड्रिंक पी लेता है तो एक ही रात में बूढ़ा हो जाता है।
अगले दिन लंबी दाढ़ी बढ़ जाती है उसकी, वाइट। पर ऐसा अपने जीवन में तो नहीं होता है, लेकिन जल्दी बूढ़े हो जाओगे, रिप वैन विंकल अंकल बन जाओगे और आंटी बन जाओगे अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे ठीक तरीके से। देखिए, जब भी आप सेक्स करते हैं तो आपके ब्रेन से क्या है कि एंड्रोफिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है। ये आपको बहुत खुश रखता है, और खुश इस प्रकार से रखता है कि कहीं भी आप जाते हो काम करने ऑफिस में, आप हमेशा खुश खुश रहते हो, आप दोस्तों के साथ खुश रहते हो, आपको अच्छा लगता है। आप हंसते मैथुन करेंगे तो भी ये हार्मोन रिलीज होता ही है। तो इसलिए इतने सारे रीज़न मैंने बताया कि आपको सेक्स करना चाहिए, और ये कैटेगरी भी मैंने बता दी आपको कि वो कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं जो सेक्स से परहेज़ करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। ये जो है ब्लेसिंग भगवान ने दी है, और इसको भरपूर आपको इसका पालन करना चाहिए। और नहीं कर सकते हो तो फिर लोटा ले लो और हिमालय निकल जाओ, बस। फिर आडंबर मत करो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, फिर निकल जाओ आप सीधे हिमालय, है ना? जाओगे क्या? सोचो इस बारे में। और जो भी बातें मैंने की अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।